नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज हम गुणों की चर्चा करेंगे। वो गुण जो हमारे मन को हर समय अपने अधीन किए रहते हैं और जिन गुणों को जानकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों प्रकार के गुण हम पर हर समय अधिकार किए रहते हैं। कोई गुण कभी कम हो जाता है और कभी ज़्यादा। तो जिस गुण के प्रभाव में हम होते हैं, जिस गुण के प्रभाव में हमारा मन होता है, उसी गुण से प्रभावित होकर के हमारे कर्म होने लगते हैं। हम वैसा ही कर्म करते हैं जिन प्रकार के गुणों से हमारा मन प्रभावित होता है। तो इन गुणों की क्रियाविधि, ये गुण कैसे कार्य करते हैं और इन गुणों को हम किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं, यह सब जानने के लिए ही आज का वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और अपने विचार हमें अवश्य सूचित करिए, जिससे कि इस विषय पर और भी अधिक आपको जानकारी प्रदान की जा सके, इस विषय पर और भी अधिक वीडियोस बनाए जा सकें। तो जैसा कि हमेशा होता है यू एंड योगा में, हम शास्त्र प्रमाणित जानकारी ही आप तक पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में आज हम ले रहे हैं श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अध्याय 24 से कुछ श्लोक, और जिसमें हम गुणों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध के अध्याय 24 से श्लोक संख्या 2, 3 और 4, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहे हैं। तो इनमें कहा गया, अब तुम्हारा मन सत्व गुण के आश्रित होता है। तो जब जब हमारा मन सत्व गुण के आश्रित होता है, तब किस प्रकार के गुण हमारे अंदर दिखाई देते हैं, इसका वर्णन श्लोक संख्या 2 में है। देखते हैं क्या कहा गया। शमो दमस्तितिक्षेक्षा तपः सत्यम दया स्मृतिः तुष्टित्यागो स्पृहा श्रद्धा हृदयादि स्वनिर्वृत्ति। ये दूसरा श्लोक। तीसरा श्लोक, काम ईहा मदस्तृष्णा स्तंभ आशीर्भेदा सुखम मदोत्साहो यशः प्रीतिर हास्यम वीर्यम बलोद्यमः। चौथा श्लोक, क्रोधो लोभो नृतं हिंसा यांचादंभः क्लमः कलिः शोकमोहौ विषादार्ते निद्राशाभिरनुद्यमः। तो ये दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक है जो कि लिया गया है श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध से अध्याय 24 से। इसमें गुणों की वृत्तियों का पूरा वर्णन किया गया है, जो हम आपके समक्ष लेकर आए हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के पश्चात आप समझ जाएंगे कि हमारे शरीर में ये 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, किस प्रकार से अपने कार्यों को करते हैं। उनकी क्रियाविधि समझ लेंगे तो उन गुणों को अपने अनुसार, उन गुणों के अनुसार कर्म न करते हुए हम अपनी इच्छानुसार उन गुणों का चुनाव करके उनके अनुसार कार्य कर सकते हैं। जो कार्य हमारे लिए उपयोगी हों, जो कार्य हमारे लिए अच्छे हों, जो कार्य हमारे लिए अच्छा फल देने वाले हों, हम उन कार्यों को कर सकते हैं यदि हम इन तीनों गुणों की कार्यविधि को समझ जाएं। लेकिन जब तक हम इन गुणों की कार्यविधि को नहीं समझते हैं, और ऐसा 99.99% लोगों के साथ ही हो रहा है, वे गुणों के प्रभाव में अपने कर्म करते चले जाते हैं बिना सोचे समझे। लेकिन जब हम गुणों को जान लेंगे, गुणों की क्रियाविधि समझ लेंगे, तब हम उन गुणों के अनुसार कार्य न करके उन गुणों को अपनी इच्छानुसार चला सकते हैं, उन गुणों को नियंत्रित कर सकते हैं और उन गुणों के प्रभाव में ना आकर केवल वही कर्म कर सकते हैं जो हमें करने चाहिए, शास्त्रानुसार करने चाहिए। तो ये आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जो लोग इस विषय में रुचि रखते हैं वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, क्योंकि हम बहुत चुनी हुई दुर्लभ सामग्री विभिन्न सनातन शास्त्रों से आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और जिनकी इस विषय में कोई रुचि नहीं, वो इस वीडियो को यहीं छोड़ दें। यूट्यूब पर और बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, वो देखें। तो प्रस्तुत है एकादश स्कंध के अध्याय 24 से गुणों की वृत्तियों के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण और दुर्लभ जानकारी। तो
श्लोक संख्या 2, 3 और 4 जिनका वर्णन अभी हमने किया, अब उनका क्या भावार्थ है, उनका क्या छुपा अर्थ है और उनमें क्या हमें स्पष्ट संदेश दिए गए हैं, वो सब हम चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं, जब तुम्हारा मन सत्व गुण के आश्रित होता है तब तुम में शम, दम, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, मेधा, बुद्धि, धृति, क्षमा, श्रद्धा, लज्जा, ज्ञान, आस्तिक वृत्ति, निस्पृहा, विनय और दंभ रहित धर्म भाव उत्पन्न होने लगते हैं। तो समझ लीजिए इसको एक बार। श्री भगवान का निर्देश है कि जब तुम सत्व गुण के अधीन होते हो, जब हम लोगों का मन सत्व गुण के प्रभाव में आता है, जब सत्व गुण प्रबल होने लगता है हमारे भीतर, जब सत्व गुण का कार्य प्रचुर रूप से होने लगता है हमारे भीतर, तब हमारे अंदर ये प्रवृत्तियां उत्पन्न होने लगती हैं जिनका अभी वर्णन किया। ये भाव उत्पन्न होने लगते हैं और इन भावों के अनुरूप ही हमारे कर्म होने लगते हैं। तो ये स्पष्ट समझ लीजिए कि सत्व गुण जब प्रबल होता है तब ये भाव, ये भावनाएं, ये गुण हमारे भीतर प्रकट होने लगते हैं जिनके प्रभाव में हमारे कर्म होने लगते हैं। तो ये सब स्पष्ट बता दिया गया है। एक बार और देख लेते हैं। शम, दम, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, मेधा, बुद्धि, धृति, क्षमा, श्रद्धा, लज्जा, ज्ञान, आस्तिक वृत्ति, निस्पृहा, विनय और दंभ रहित धर्म भाव। ये सब उत्पन्न होते हैं किसके प्रभाव में? सत्व गुण के प्रभाव में। आगे कहते हैं, और तुम्हें परम आनंद की प्राप्ति होती है जब तुम्हारा मन रजोगुण युक्त होता है। अब रजोगुण के बारे में वर्णन करते हैं और कहते हैं कि जब हमारा मन रजोगुण के प्रभाव में आ जाता है, राजस वृत्ति हमारी जब हो जाती है, तब क्या होता है? तब तुम्हारे मन में कामना, कर्म, अभिमान, तृष्णा, सुख की इच्छा, दंभ, कामुकता, असत्य भाषण, अधीरता, अधिक आनंद, भ्रमण, भेद बुद्धि, विषय तृष्णा, मद जनित उत्साह, आत्मश्लाघा में प्रेम, हास्य, पुरुषार्थ, बल और उद्यम की प्रवृत्ति होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये, श्लोक संख्या 2, 3 और 4, क्योंकि इनमें ये स्पष्ट वर्णन है जैसा हमें और कहीं पढ़ने, सुनने और देखने को नहीं मिलता। तो इनमें ये स्पष्ट वर्णन है कि जब हम किसी एक गुण विशेष के प्रभाव में होते हैं तब हमारे अंदर क्या क्या भावनाएं प्रबल हो जाती हैं, तब हम किन किन भावनाओं से प्रभावित होते हैं जिसके अनुसार हमारे कर्म होने लगते हैं। तो ऐसा बहुत कम स्थानों पर देखने में आया है जिनमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि किस गुण के प्रभाव में कौन कौन सी वृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक हैं। एक बार अब हम राजस गुण का फिर वर्णन देख लेते हैं जिससे कि यह ठीक से हमारे समझ में आ जाए। तो रजोगुण के बारे में, सत्व गुण के बारे में तो हम अभी चर्चा कर चुके, अब ये चर्चा चल रही है रजोगुण की। तो रजोगुण का एक बार फिर से देख लेते हैं खोलकर इसके अर्थों को, जिससे कि यह स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आ जाए। तो कहा गया, जब तुम्हारा मन रजोगुण युक्त होता है तब तुम्हारे मन में कामना, कर्म, अभिमान, तृष्णा, सुख की इच्छा, दंभ, कामुकता, असत्य भाषण, अधीरता, अधिक आनंद, भ्रमण, भेद बुद्धि, विषय तृष्णा, मद जनित उत्साह, आत्मश्लाघा में प्रेम। यानी आत्मश्लाघा में प्रेम से अर्थ है
कि अपनी प्रशंसा सुनना अच्छा लगता है। कोई व्यक्ति अपनी प्रशंसा करता है तो अच्छा लगता है, और अपनी प्रशंसा अपने मुंह से करने में आनंद आता है। आत्मश्लाघा, स्वयं को अच्छा दिखाना, स्वयं को बेहतर दिखाना, स्वयं को दूसरों से ऊपर दिखाना, ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। ये भी रजोगुण के प्रभाव का ही एक अंश है। तो बाकी चीज़ें तो स्पष्ट हैं। तृष्णा, किसी चीज़ को पाने की अतीव इच्छा, अंदर से सुख प्राप्ति की इच्छा। दंभ, घमंड करना, कामुकता के भाव भी आना रजोगुण के प्रभाव में। असत्य भाषण, झूठ बोलने में आनंद आना, झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ना। अधीरता, किसी काम को करने की जल्दबाजी। भ्रमण करना, घूमने, यहाँ वहाँ इधर उधर घूमने की इच्छा करना। भेद बुद्धि, चीज़ों में भेद करने की बुद्धि का विकास होना। विषय में ज़्यादा तृष्णा होना, विषयों में, इंद्रिय जनित विषयों में तृष्णा का होना, इंद्रिय जनित विषयों में आनंद की प्राप्ति का भास होना, ये सब रजोगुण से ही होते हैं। मद जनित उत्साह, मद जनित उत्साह, घमंड से जो पैदा हुआ है उस प्रकार का उत्साह, किसी भी कार्य को कर डालने की इच्छा। दुस्साहस, ये सब रजोगुण से ही उत्पन्न होते हैं। इसमें हास्य भी शामिल है, हास्य भी सम्मिलित है। हंसी, पुरुषार्थ करने की, कोई भी बड़े से बड़ा कार्य करने के लिए उद्यत हो जाता है, जो रजोगुण के प्रभाव में होता है। बल दिखाना, अपने बल का प्रदर्शन करना और उद्यम करना, और किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हो जाना, ये सारी चीज़ें किस में होती हैं? रजोगुण के प्रभाव में। तो कहते हैं जब तुम्हारा मन, अब ये हमने सत्वगुण का वर्णन देख लिया और हमने देख लिया रजोगुण का वर्णन। सत्वगुण से जब हम प्रभावित होते हैं तो क्या क्या भाव, क्या क्या प्रवृत्तियाँ, क्या क्या विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। और रजोगुण का भी देखा अभी हमने कि जब हम रजोगुण के प्रभाव में होते हैं तब हमारे भीतर क्या क्या भाव, क्या क्या विचार, क्या क्या प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं जिनसे हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। तो इन दो गुणों के बारे में जानने के पश्चात अब तमोगुण के बारे में वर्णन किया गया है, उसको यहाँ प्रकट करते हैं। और इसका वर्णन किया गया है श्लोक संख्या 4 में, जो कि आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। तो अब इस चौथे श्लोक में ये स्पष्ट बताया गया है कि जब हमारा मन तमोगुण के अधीन हो, जब हमारी प्रवृत्तियां तामस हो जाएं, जब हम पूरी तरह से तमोगुण के प्रभाव में हों, जब तमोगुण प्रबल हो जाए हमारे भीतर, चाहे वह किसी भी वजह से हो, तो जब ये तम का गुण, ये अंधेरा, तम मीन्स होता है डार्कनेस, अंधेरा, तो जब ये अंधेरा प्रकट हो जाए, अब इसको गुणों को एक बार और समझ लीजिए। सत्व गुण, वाइट कलर, यह ऊर्जा का प्रतीक, दैवीय ऊर्जा का प्रतीक, उल्लास का प्रतीक, स्वच्छता का प्रतीक। रज, लाल रंग का, उत्साह का प्रतीक, उद्यम का प्रतीक, इसका कलर लाल है रज का। सत्व का श्वेत है, सफ़ेद। और तम का जो कलर है, क्योंकि तम माने अंधेरा, डार्कनेस, तो तम का कलर काला ही है, ब्लैक। तो गुणों को यदि रंगों से परिभाषित करना हो, गुणों की यदि रंगों से व्याख्या करनी हो, गुणों को यदि रंगों से प्रदर्शित करना हो, तब हम इन 3 अलग अलग गुणों को 3 अलग अलग रंगों से व्याख्यायित कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सत्व गुण को श्वेत रंग से, सफ़ेद रंग से, वाइट कलर से। रजोगुण को लाल रंग से, रेड कलर से। और तमोगुण को ब्लैक कलर से, डार्क ब्लैक, गाढ़ा काला, तम अंधेरा, निशा, रात्रि का रंग। तो ये थी रंगों के बारे में जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि श्लोक संख्या 4 में
जो लोग तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं, जब हम तमोगुण से प्रभावित हो जाते हैं तब कौन कौन सी विचार, कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ और कौन कौन सी भावनाएं हमारे भीतर प्रकट होना प्रारंभ हो जाती हैं, उगना प्रारंभ हो जाती हैं, कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। तो देखते हैं तमोगुण के विषय में श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के अध्याय 24 के श्लोक संख्या 4 में क्या कहा गया। तो श्री भगवान का वचन है, जब तुम्हारा मन तमोगुण युक्त होता है तब तुम में नास्तिकता आती है, ईश्वर को न मानने की प्रवृत्ति, अपने को ही सब कुछ समझने की प्रवृत्ति, यह प्रकट होने लगती है। इसके अतिरिक्त विषाद, विवाद, विषाद मीन्स घोर दुख का अनुभव करना, चाहे वो पुरानी बातों को सोचकर हो या नई बातों से संबंधित हो। और विवाद यानी झगड़ा करना, झगड़ा करने की प्रवृत्ति तमोगुण का मुख्य लक्षण है। तो ये भी प्रकट होता है जब तमोगुण हमारे भीतर प्रबल होता है। आगे कहा गया दुष्ट मति, मति दुष्ट हो जाती है, गलत सोचने लगते हैं, उल्टे सीधे विचार, अपराध करने की प्रवृत्ति, ये सब तमोगुण के ही लक्षण हैं। मति में दुष्टता आ जाती है, दूसरे का बुरा करने की भावना, किसी भी प्रकार से दूसरे को अहित पहुंचाने की इच्छा, दूसरे का अहित करने की भावना प्रकट होने लगती है, क्योंकि मति दुर्मति बन जाती है, सुमति दुर्मति का रूप ले लेती है और मति दुष्ट हो जाती है। वो दूसरे का बुरा करने से भी नहीं हिचकती और इस प्रकार की प्लानिंग करती है जिससे कि दूसरे का अहित हो। आगे कहा गया भय, भय भी इसका एक लक्षण है, डर भी लगने लगता है। तमोगुण के प्रभाव में व्यक्ति भयभीत भी हो जाता है। आगे कहा गया निंदित कर्म में प्रवृत्ति, यह भी तमोगुण का एक मुख्य लक्षण, निंदित कर्म में प्रवृत्ति, जो कर्म शास्त्रों में न करने योग्य बताए गए हैं, जो समाज में इस प्रकार के कर्म हैं जिनकी समाज निंदा करता है, उस प्रकार के कर्मों को करने की इच्छा, हर वो कर्म करने की इच्छा जिसको शास्त्रों में गलत बताया गया है, जो कानून के अनुसार भी गलत हैं और जो लोक व्यवहार के अनुसार भी गलत हैं, ऐसे समस्त प्रकार के कर्मों को करने की इच्छा निंदित कर्म में प्रवृत्ति कही जाती है। तो तमोगुण के प्रभाव वाला व्यक्ति समस्त प्रकार के घृणित अपराधों को करने के लिए भी उत्सुक हो उठता है, उद्यत हो उठता है, क्योंकि उसके अंदर तमोगुण प्रबल हो जाता है। तब वो निंदित कर्म करने से भी नहीं हिचकता, वो ऐसे कर्म करने से भी नहीं हिचकेगा जो समाज की दृष्टि में घोर पाप हैं, अपराध हैं। आगे कहते हैं अज्ञान, उसे ज्ञान की बात रुचिकर नहीं लगेगी, उसे वही अच्छा लगेगा जो उसने सोच रखा है, वो ज्ञान की बातों से दूर भागेगा। जो तमोगुण के प्रभाव में है वह अज्ञानी रहना ही पसंद करेगा, ज्ञानियों का न तो संपर्क पसंद करेगा और ना ही उनका उपदेश। आगे कहा गया अति क्रोध, तो क्रोध तमोगुण का एक मुख्य लक्षण, तमोगुणी क्रोधी अपने आप ही हो जाएगा। तमोगुण का प्रभाव बढ़ने से गुस्सा इतना भयंकर आएगा कि सामने वाले का अहित करने के लिए भी तैयार हो जाएगा, उसको उल्टा सीधा बकेगा और गालियां देने के लिए भी उद्यत हो जाएगा। तो जब तमोगुण के प्रभाव में हम होंगे तो हमें क्रोध अत्यधिक आएगा। आगे कहा गया और मूर्खता आदि लक्षण प्रकट होते हैं।
मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए भी ऐसा व्यक्ति उद्यत हो जाता है। जो तमोगुण के प्रभाव में होता है उसके कार्य मूर्खतापूर्ण होते हैं, उसके कार्य ऐसे होते हैं जो लोक में निंदित बताए गए हैं। हर प्रकार का मूर्खतापूर्ण कार्य करने के लिए भी तमोगुण प्रभावी व्यक्ति तैयार हो जाता है। आगे कहा गया, इनके साथ साथ ये तो मुख्य दोष हैं जो कि तमोगुण के प्रभाव से प्रकट होते हैं हमारे भीतर। अब और भी कुछ गौड़ लक्षण बताए गए हैं, उनको जान लेते हैं। कहा गया, साथ में लोभ यानी लालच भी प्रकट होता है। मिथ्या व्यवहार, ऐसा व्यक्ति जब व्यवहार करता है किसी दूसरे के साथ तब उसमें झूठ, छल, कपट, बेईमानी आदि ये सब भावनाएं भी रहती हैं, तो मिथ्या व्यवहार भी वो करता है, लोभी भी हो जाता है। हिंसा करने को तैयार रहता है, किसी भी प्रकार की हिंसा से वो अपना काम निकालने के लिए तैयार रहता है। तमोगुण का ये एक मुख्य लक्षण हिंसा। आगे कहा गया, याचना, तमोगुण का प्रभावी किसी से कुछ भी मांगने में कभी भी संकोच नहीं करेगा, चाहे वो उसका अपना कितना ही निकट क्यों ना हो अथवा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे वह जानता भी ना हो, तो तमोगुण का प्रभावी याचना भी करेगा। पाखंड, वो इस प्रकार के वेश बनाएगा जिससे कि उसकी वास्तविकता छुपती हो। तरह तरह के वेश धारण करके, तरह तरह की बातें बना करके वो अपने कार्य को किसी भी प्रकार से सिद्ध करने का प्रयास करेगा, पाखंड करेगा, जो व्यक्ति तमोगुण के प्रभाव में होगा। आगे कहा गया, कलह, झगड़ा करने के लिए हर समय तैयार। शोक, दुखी। मोह की भावना भी अत्यधिक बढ़ जाएगी तमोगुण के प्रभाव में। क्लेश, तरह तरह से लड़ाई झगड़ा करके और वातावरण को विषाक्त करने का प्रयास करता है तमोगुण का प्रभावी व्यक्ति। दीनता भी दिखाने लगता है, दीनता भी इसका एक लक्षण, अपने आप को बहुत ही दीनहीन और लाचार दिखाने का प्रयास करता है तमोगुण का प्रभावी व्यक्ति। दरिद्रता, आशा एवं प्रमाद, इन सब से प्रभावित होकर के तमोगुण का व्यक्ति अकर्मण्य और आलसी हो जाता है। तो ये इन 3 गुणों के मुख्य लक्षण हैं। इसके बारे में आगे कहते हैं, इसलिए इन तीनों गुणों की वृत्तियों से, अब सुनिए भगवान इस बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। तो कहते हैं, इसलिए इन तीनों गुणों की वृत्तियों से होने वाले कर्मों के तीनों प्रकार के फलों और परस्पर मिले हुए गुणों का परिचय करने से तुमको मेरी प्राप्ति के साधन में बड़ी सहायता मिलेगी। साथ ही साथ तुम अपने मन प्राण की गति और गतिविधि को सहज ही बदल सकोगे, क्योंकि इस ज्ञान के बिना तुम अपने मन पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। इसीलिए इनका जानना अतीव आवश्यक है। तो आज हमने इन 3 गुणों के बारे में जाना, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनको जानने का लाभ यह है, जैसा कि स्वयं भगवान ने श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन किया, इन तीनों गुणों के पूर्ण परिचय के बिना तुम मेरी प्राप्ति न कर पाओगे, क्योंकि अपनी मन की अंतर की क्रियाविधि ही जब तुम नहीं समझ पाए तो मेरे तक कैसे पहुँचोगे। तो सबसे आवश्यक है कि हम इन 3 गुणों, जो कि ईश्वर द्वारा ही बनाए हुए हैं, इन तीनों गुणों के कार्यों को समझें। ये तीनों गुण किस प्रकार से हमारे मन में क्रियाशील रहते हैं, किस प्रकार से हमारे कार्यों को प्रभावित करते हैं और किस प्रकार से ये 3 गुण हमारे प्रत्येक कर्म में सम्मिलित रहते हैं। सोने से लेकर खाने तक,
बातचीत व्यवहार करने से लेकर अपना दैनिक कार्य करने तक, उपासना करने से लेकर ध्यान करने तक, योग करने से लेकर के सामाजिक व्यवहार करने तक, जितने भी कर्म हम प्रातः से रात्रि तक करते हैं, यानी सोने की क्रिया भी इन्हीं कर्मों के अंतर्गत आ जाती है। सोते हैं जब हम सोते हैं, जब हम जगते हैं, हमारे सारे काम, हमारी सारी गतिविधियां, हमारा एक एक क्षण इन तीनों गुणों के प्रभाव में हर समय बना रहता है। कभी कोई गुण प्रबल हो जाता है और कभी कोई गुण। तो यदि हमको इस बात का ज्ञान हो गया कि कौन सा गुण हमारे शरीर में किन किन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करता है, कौन सा गुण क्या क्या भाव उत्पन्न करता है और कौन कौन से गुण के क्या क्या कार्य हैं, तब हम स्पष्ट रूप से उन गुणों की पूरी कार्यविधि को, इनकी पूरी कार्य प्रणाली को समझ लेंगे। और यदि ये हमारी समझ में आ गया, तब हम इनको नियंत्रित भी कर पाएंगे। तब हम यह निश्चय कर पाएंगे कि हमें अपने भीतर कौन सा गुण प्रबल होता दिख रहा है और हमें कौन सा कार्य करना है और हम किस गुण को प्रबल करें ताकि हमारा यह कार्य निर्विघ्न सिद्ध हो। तो इस प्रकार से यदि हम अपने भीतर के गुणों की कार्यविधि को पहचान पाएं, तब हम उनको निश्चित ही नियंत्रित करके अपने जीवन को मनचाहा मोड़ दे सकते हैं और इस दैवीय ज्ञान से पूरा लाभ उठाते हुए अपने जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। तो गुणों के संबंध में बहुत चर्चा और भी करनी है, परंतु आज के अंक में यहीं तक। कमेंट करके अवश्य बताइए कि तीनों गुणों के विषय में आज का वीडियो आपको कैसा लगा। यू एंड योगा पर हमारा प्रयास तो यही रहता है कि हम सनातन शास्त्रों से आपके लिए गूढ़ से गूढ़, दुर्लभ से दुर्लभ, अप्राप्त से अप्राप्त, रेयर से रेयर जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँ, जो कि प्रचलन में नहीं है, बहुत कम सुनाई दिखाई पड़ती हैं। तो ऐसी समस्त जानकारियाँ लाने का प्रयास हमारा हमेशा रहता है। और जो गुणग्राहक श्रोता हैं, जो गुणग्राहक दर्शक हैं, जो इन बातों के महत्व को समझते हैं, वो हमारे वीडियोस पूरे देखते हैं और न सिर्फ देखते हैं बल्कि अपने कमेंट्स द्वारा अपने विचार भी रखते हैं। यही वजह है कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट किए बिना ही हमारा श्रोता परिवार, हमारा दर्शक परिवार आज 3,500 से ऊपर पहुंच चुका है। जिन वीडियोस को कोई भी देखता नहीं था, आज 3,500 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। व्यूज़ की संख्या भी 3 लाख से ऊपर है। तो ये अपने आप में एक बहुत प्रसन्नता की बात है कि बिना लाइक, बिना शेयर और बिना सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट के आप स्वयं से ही लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। आप इतना स्नेह देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, सहयोग देते हैं, तो हमारा भी ये प्रयास रहता है कि हम आपको दुर्लभ से दुर्लभ जानकारियाँ सनातन शास्त्रों से प्रमाण सहित आपके समक्ष प्रस्तुत करें और फिर आप अपने विवेक से निर्णय लेते हुए उन जानकारियों का पूरा पूरा लाभ उठाएं। बस आपसे निवेदन ये है कि जब आप लाभ उठाएं तो उस लाभ को, उस अनुभव को, उस एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर अवश्य करें। उससे एक लाभ ये होगा कि हमें ये लगेगा कि जो वीडियो हम स्वांतः सुखाय के लिए, अपने स्वयं के आनंद के लिए बना रहे हैं, यदि उससे किसी अन्य को कुछ भी रत्ती भर भी लाभ होता हो तो इससे अधिक प्रसन्नता की और क्या बात हो सकती है। और दूसरा लाभ उससे ये होगा कि जो श्रोता, जो दर्शक उस ज्ञान का अब तक उपयोग नहीं कर पाए या केवल सोच ही रहे हैं, मन में ही भावना कर रहे हैं कि हम इस ज्ञान का उपयोग करेंगे, परंतु व्यावहारिक रूप से प्रैक्टिकली उसको अप्लाई नहीं कर पाए अपने जीवन में, उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि स्वरयोग के वीडियोस में हुआ था कि बहुत सारे श्रोता जो स्वरयोग के अभ्यासी हैं, उन्होंने कमेंट करके बताया कि मुझे स्वरयोग में इस विधि से ये लाभ हुआ। तो बहुत सारे जो नए श्रोता, नए दर्शक हैं, उन्होंने भी स्वरयोग का अभ्यास प्रारंभ कर दिया।
इंस्पायर होकर के, मोटिवेट होकर के, प्रेरित होकर के। तो आपसे अनुरोध है कि जो भी अनुभव आपको अध्यात्म के क्षेत्र में होते हों, उन अनुभवों को, चाहे वो स्वर योग से संबंधित हों, चाहे वो ध्यान योग से संबंधित हों, चाहे वो तंत्र से संबंधित हों, कुंडलिनी से संबंधित हों, त्राटक से संबंधित हों, किसी भी विधा जो कि अध्यात्म से जुड़ी हुई है, मानव कल्याण से जुड़ी हुई है, उससे संबंधित हों और उनके अनुभव आपके पास हों, आपने उनको अपने जीवन में अपनाया हो और अनुभव किया हो, तो ऐसे सारे अनुभव आप हमारे साथ शेयर करिए। अब हम एक और विचार कर रहे हैं और आपसे कम्युनिटी पोस्ट में भी पूछेंगे और इस वीडियो में भी आपसे पूछ रहे हैं। वो विचार ये है कि हम चाहते हैं कि आप अपने अनुभवों को हमारे साथ शेयर करिए और हम आपके नाम सहित अपने वीडियोज़ में उन बातों का उल्लेख करेंगे जो आपने हमसे शेयर की हैं। यदि आप चाहें तो हम आपके नाम के साथ उनका उल्लेख करेंगे। तो ऐसे विचार मन में चल रहे हैं। कमेंट करके बताइए कि क्या ही सही रहेगा और क्या आप इसके लिए उत्सुक हैं कि आपका नाम हम अपने वीडियोज़ में उल्लेख करें, आपके निवास स्थान सहित, और आपका अनुभव भी बताएं। तो यदि इस विषय में थोड़ा आगे बढ़ना चाहें तो आप अपने अनुभव बताइए कि क्या ऐसा करना ठीक रहेगा, और यदि रहेगा तो इसको शीघ्र ही प्रारंभ कर देंगे। तो जो लोग अंत तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आप लोगों की वजह से ही, आप लोगों के द्वारा ही इस चैनल का संचालन संभव हो पा रहा है। अन्यथा इतने गूढ़ विषय को देखने वाले, सुनने वाले, समझने वाले, प्रोत्साहन देने वाले बहुत कम लोग हैं। तो आप जैसे लोग द्वारा ही, आप जैसे जिज्ञासुओं द्वारा ही, प्रशंसकों द्वारा ही, समर्थकों द्वारा ही, प्रोत्साहकों द्वारा ही इस चैनल का संचालन संभव हो पा रहा है। हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा, दुर्लभ से दुर्लभ ज्ञान नित्य प्रति प्रदान करते रहें। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।